हेलो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कल तक हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा समझा जाए। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे कि 10, 12, 14 ये सारी क्या है 2 अंकों की संख्या है। यानी 10 से 99 तक जो भी संख्या वो क्या है 2 अंकों की है। तो उनमें से कोई एक संख्या जो है यानी 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग जो है कितना है 9 है। अंकों का योग कितना है 9 है। ठीक है, इस संख्या का अगर 9 गुना की जाए, इस संख्या का अगर 9 गुना की जाए तो इस संख्या का जो 9 गुना है उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो संख्या के अगर अंक को हम पलटते हैं तो और उसको हम दुगुना करते हैं, पलटने के बाद जो संख्या बन रही है उसका दुगुना करते हैं। ठीक है, और जो ओरिजिनल संख्या है उसका 9 गुना क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, जैसे कि 27 कितने अंकों की संख्या है 2 अंकों की संख्या। तो इन 2 अंकों की संख्या पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इकाई होता है और एक दहाई होता है। ठीक है, अगर इसको पलटने की बात करें तो 7 और 2, पलटने का यही मतलब है कि इकाई को दहाई बना दीजिए और दहाई का इकाई बना दीजिए। ठीक है, तो मानकर चलेंगे कि इकाई की संख्या और दहाई की संख्या को, ठीक है, और दहाई और इकाई हमको मालूम है तो संख्या जरूर बन जाएगी, और फिर उसको पलट देंगे, फिर वहाँ से संख्या हमको मिल सकती है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम मानकर चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, इसलिए संख्या हमारी क्या हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इकाई और दहाई दी गई हो, दहाई में हम लोग 10 से गुना कराते हैं। ठीक है, तो जो संख्या बनेगी 10y प्लस इकाई, मतलब कि x। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि हमने 2 अंकों की संख्या 27 को लिखा। ठीक है, 27 को लिखा तो ये है हमारा यूनिट, और ये क्या है टेंस है ना, यानी दहाई है, और ये क्या है यूनिट यानी इकाई है। तो अगर संख्या हम इसको बनाना चाहें, यही ना हमारी संख्या है, इकाई हमारा 7 और दहाई कितना है 2। अगर तो संख्या अगर हम बनाना चाहें तो हमारी संख्या क्या होगी 10 गुनी दहाई प्लस इकाई, यही संख्या बनती है। तो 10 गुना दहाई कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस इकाई कितना है 7। तो देख लीजिए 20 प्लस 7 हो जाएगा, यानी 27 हो गया कि नहीं। इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिखे हुए। ठीक है, अगर दहाई इकाई दी गई हो तो हम दहाई में 10 से गुना प्लस इकाई करते हैं तो हमारा संख्या मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वैसा ही किए हैं, इकाई दिया गया दहाई गया तो दहाई में हम 10 से गुना कराएंगे प्लस इकाई लिखेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अब यहीं पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर देखिए क्या हो जाएगा। इकाई जो हो जाएगा y हो जाएगा। अब पलट दिए हैं, यानी दहाई को हम इकाई बना रहे हैं और इकाई को दहाई बना रहे हैं, तो इकाई अब हमारा क्या हो जाएगा y, क्योंकि दहाई था यहाँ पे, और दहाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, हमने पलट दिया है मतलब बदल दिया है उसको। इसलिए संख्या क्या बनेगी देख लीजिए, संख्या जो बनेगी दहाई में 10 से गुना यानी 10x प्लस y यानी कि इकाई। समझ पाए होंगे। अगर आप इतना बात समझ गए हैं तो आगे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो एक संख्या देखिए, अंक यहाँ पे संख्या जो यही ना है हमारा दिया गया, और इसका अंक क्या है? x और y। तो कह रहा है इन दोनों का योग कितना है? 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें केस 1 के माध्यम से, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 9। इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो आइए अब हम दूसरे कंडीशन पे बात करते हैं। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो ओरिजिनल संख्या है इसका 9 गुना। 9 गुना ओरिजिनल संख्या कितना है? 10y, और प्लस कितना है? x। फिर बराबर किसके? देखिए संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या जो है 10x + y है, तो 10x + y है। ठीक है, इसके 2 गुना के बराबर है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के इक्वल कौन है? इस संख्या का 9 गुना, यानी ओरिजिनल संख्या का 9 गुना इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन नंबर हमें 2 मिल जाएगा। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90y + 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2 × y 2y। अब सबको हम इधर भेज देंगे तो 90y + 9x - 20x -2y बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सारे इधर चले गए तो इस साइड 0 बच गया। अब y वाले को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए 88y, और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 से 9 जाएगा तो -11x -11x बराबर 0। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -11x + 88y बराबर 0। अब इसमें हम क्या करते हैं? 11 से भाग दे देते हैं, ताकि सारे टर्म में हम 11 से भाग दे सकते हैं। तो 11 से इसमें भाग देंगे तो -6 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसमें 11 से भाग देंगे तो 8y आ जाएगा। अब बराबर इसमें 11 से भाग देंगे तो 0 का 0 रहेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाल लिया है। इसको हमको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार इसी चीज़ को, x + y बराबर 9 इक्वेशन 1 है, और -x + 8y बराबर 0 इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करना है हमें विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे हम सॉल्व करते हैं आप जान ही रहे होंगे, या पिछली वीडियोज में आप देखे भी होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया था। उसमें क्या किया था कि हम इन दोनों पद में से किसी एक पद को हम क्या कर रहे थे? वहाँ से कैंसिल आउट कर रहे थे। तो यहाँ से हम करेंगे x को कैंसिल आउट। ठीक है, ताकि हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इन दोनों का साइन अगर देखें तो एक प्लस है और एक माइनस है। तो बताएगी आपको कि जब भी साइन इसका अलग अलग रहे तो हम जोड़ देते हैं, अगर साइन सेम हो तो घटाते हैं। तो यहाँ पे साइन अलग है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। ठीक है, और इसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। आइए देख लीजिए, प्लस वाई x + y बराबर 9 और -x प्लस 8y बराबर कितना है? 0। जैसे जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 8 ही कितना हो जाएगा? 9y बराबर 9। तो y का मान कितना हो जाएगा? 9/9 बराबर की 1। समझ पाए होंगे आप? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जोड़ में साइन को चेंज नहीं करते हैं, इसलिए सीधे कट जाएगा। तो y का मान आ गया। y का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर 9। तो x का x प्लस का प्लस, y का मान कितना आया हुआ है? 1 है, बराबर का बराबर 9 का 9। अब एक इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 - 1, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? 8 आ गया। तो इसलिए हमारी जो संख्या बनेगी
यहाँ से क्या पूछा जा रहा है आपका कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारा क्या था 10y प्लस 1 सही ना था। तो 10 का 10 और गुना y की जगह पे कितना है 1 और प्लस x कितना है 8, यानी संख्या जो हो जाएगी 10 प्लस 8 यानी कि 18। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आइए अब हम चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई हुई है। ठीक है, तो उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने को कहा है। तो मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं, कुल 25, यानी 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिलकर टोटल नोट कितना उसको मिला है 25 नोट मिला है। तो ज्ञात करना है कि उसने 50 के कितने नोट ज्ञात किए प्राप्त किए तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिए ये 50 का नोट है और 100 का नोट है। ठीक है, तो 50 का एक नोट मिला तो टोटल कितना हो गया 50 रुपया, 1 गुना 50 लिखेंगे। अगर 100 का एक नोट मिल रहा है, 100 का एक नोट मिल रहा है तो इसको भी हम 1 गुना 100 लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के बात हो रहा है, यानी 50 रुपया के नोट और 100 रुपया का नोट। तो एक एक नोट मिला तो कितना हो गया टोटल 150 हो गया। अच्छा, इसका मान लीजिए इसका नोट अब 2 ठो मिल गया, 50 का 2 ठो नोट, तो 50 गुना 2 करेंगे अब प्लस 5 नोट इसका मिल लीजिएगा, तो 5 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 500 कितना हो गया 600। आ रहा है बात समझ में आपको। क्या करना है कि अगर 50 के नोट की जितनी संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, अब फिर प्लस 100 के जितनी नोट उसको मिलेगा। ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल रुपया यहाँ पे आएगा और इसका टोटल रुपया यहाँ पे आएगा, दोनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पे हम दोनों का टोटल बता रहे हैं। तो टोटल जो इसको मिला हुआ है कितना रुपया मिल रहा है 2000 मिल रहा है, तो टोटल के जगह पे हमने 2000 लिख लिया। ठीक है, और 2000 में इसमें क्या होगा 50 का नोट होगा और कितना होगा 100 का नोट होगा। तो अगर 50 का नोट हमने मान लिया x, ठीक है, तो x इंटू 50 अब प्लस अगर y जो है कितना 100 का नोट है, 100 के मान लीजिए y का जो नोट है, नोटों की संख्या कितनी होगी y और 50 की नोटों की संख्या x, तो इन दो 50 गुना x प्लस y गुना 100 करेंगे तो कितना मिलेगा टोटल 2000 मिलेगा। यानी हमको 50 की नोटों की संख्या मानना पड़ेगा और 100 के नोटों की संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना y। आ रहा है समझ में। अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलेंगे। 50 रुपये की नोटों की संख्या हमने कितना माना है x और प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना माना है y। तो दोनों जो संख्या है यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या प्लस y जो है यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या का योग कितना दिया है 25, यानी दोनों नोटों की संख्या कितनी है टोटल 25। अब पुनः दूसरे केस में समझिए क्या कह रहा है कि 50 रुपया के नोटों की संख्या और 100 रुपये की नोटों की संख्या में बताना है। तो उसके लिए 50 रुपये का भी नोट मिला होगा और 100 रुपये का भी नोट मिला होगा। तो 50 रुपये के जो नोट मिला है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है x है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा x इंटू 50 हो जाएगा ना, या 50 इंटू x, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 50x अब प्लस 100 अगुना नोटों की संख्या कितनी है y, यानी उससे जो रुपया बनेगा 100y बनेगा और दोनों मिलके तो टोटल रुपया कितना हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 50 से भाग देने हैं तो x प्लस 2y 50 चौका
240, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे 2। इसमें हमने क्या किया 50 से भाग दे दिया तो ये वाला इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x क्या है बराबर है, दोनों का साइन क्या है समान है, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। तो विलोपन विधि से इसको हल करना है तो लिख सकते हैं आप समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर कितना है 40। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का जो मान आ गया कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, y का मान हम किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे आगे नेक्स्ट आगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या वहाँ से देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है। ठीक है, अब इसमें हम x का x लिखेंगे, प्लस का प्लस, y का मान कितना है यहाँ से देख सकते हैं 15, तो 15 बराबर है तो बराबर और 25 है तो 25। तो x का जो मान आ जाएगा इसको इधर भेज देंगे, यानी 25 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 लिख देंगे। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर कितनी है x बराबर 10, x का मान कितना आया है 10, तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर कितना y, और y का मान कितना आया हुआ है यहाँ से देख सकते हैं 15। तो यही आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आइए अब हम 5वें क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन जो है इस टाइप के एक और क्वेश्चन हमने पीछे देख लिया है, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था भाड़ा वाला। ठीक है, वहाँ पे टैक्सी भाड़ा का बात हो रहा था, यहाँ पे जो है पुस्तकालय की किराए की बात हो रही है, तो बात वही है। ठीक है, यहाँ पे 3 दिन का देख सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है 3 दिन का नियत किराया लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या है 3 दिन का एक नियत किराया है, यानी 3 दिन का फिक्स है। 3 दिन के लिए आज बुक ले जाइएगा, आप बुक ले जाइएगा तो उतना ही रुपया लगेगा। ठीक है, जितना लग रहा है। अगर 3 दिन से यदि आप ज़्यादा दिन रखते हैं तो उसके लिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमने 3 दिन के लिए बुक ले गया है तो मान लीजिए 3 दिन का 100 रुपया फिक्स है, 10 रुपया मान लीजिए आप, अभी ऐसा समझिए 3 दिन का 10 रुपया फिक्स है, तो 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए या 3 दिन रखिए, आपको कितना देना पड़ेगा 10 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम 4 दिन रख लें, तो 1 दिन इसमें 3 दिन से 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 दिन के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, यानी 10 रुपया 3 दिन का तो फिक्स है, आप प्लस 1 दिन का अलग चार्ज मान लीजिए 2 रुपया है, ये पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना लग रहा है 2 रुपया, तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा 12 देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप 5 दिन लेगा, 5 डेज के लिए लेगा, तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, जितना लगना है 3 दिन का, बच गया 2 दिन, तो 2 दिन 1 दिन का कितना लग रहा है 2 रुपया, तो 2 से गुना करा देंगे, यानी टोटल 4 रुपया लगेगा 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा। आप समझ पा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के हम टोटल रुपया उसको देंगे। तो यहाँ पे हम अतिरिक्त 3 दिन का अतिरिक्त जो किराया है उसको x मान लेंगे, और तथा जो प्रत्येक अतिरिक्त किराया लग रहा है दिन के लिए, प्रत्येक दिन के लिए, उसको हम लोग y मानकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। माना कि प्रथम 3
दिनों का नियत किराया, नियत किराया बराबर x, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब हम क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या करा फर्स्ट कंडीशन में कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया देती है, 27 रुपये देती है। तो पुस्तक सरिता कितने दिन के लिए ले गई है, 7 दिन के लिए ले गई है ना, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया है, 3 दिन के लिए उसका कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा, 100 रुपये, 3 दिन का फिक्स है। बच गया कितना दिन, 4 दिन। तो 4 दिन का वो कितना के रेट से देगी, y के रेट से। 1 दिन का y रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, तो 4 दिन लगेगा तो 4 गुना y करेंगे, और टोटल कितना हो गया उसका रुपया 27, यानी x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 27। इसको हम लोग मान कर चलेंगे इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब देखिए सुशी जो है 5 दिन के लिए पुस्तक ले जा रही है, तो 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का कितना लग रहा है x। अब एक्स्ट्रा कितना दिन हो गया, 2 दिन, तो 2 दिन कितना के रेट से, y के रेट से एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, और टोटल कितना हो गया 21, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 21। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें, तो x और x सेम है ना, तो सेम करने की जरूरत नहीं है, और साइन भी सेम है, तो सीधे आप लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। बराबर करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों का साइन सेम है तो माइनस लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर कितना है 21। घटाना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2y हो जाएगा, बड़ा से छोटा घटा के बड़ा का साइन, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 27 से 21 जाएगा 6, यानी y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। अब y का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से देख सकते हैं y का जो मान आया है कितना है 3 है। समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4y बराबर 27 है। तो समीकरण 1 को एक बार लिख लीजिए, x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 27। तो x का x प्लस का प्लस 4 का 4 गुना y का मान कितना आया है 3, तो 3 अब बराबर कितना हो गया 27। तो x अब प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12 बराबर 27। x बराबर क्या हो जाएगा 27 और माइनस 12, तो x का जो मान आएगा 5 1। अतः प्रथम तीन दिनों का नियत किराया बराबर x बराबर कितना आया था आपका 15, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y का मान कितना आया 3। तो यही आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। और इसी के साथ जो आपका एक्सरसाइज है कंप्लीट होता है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।